हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर विकास कुमार फ्रॉम अमेज क्लासेस चंडीगढ़। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने सेल जंक्शन की जो टाइप्स हैं वो आपको मैंने बताई थी कि कौन कौन सी सेल जंक्शंस की, मतलब दो सेल्स के बीच में किस किस टाइप के जंक्शंस हो सकते हैं उसकी बात की थी हमने। उसमें हमने जो एंकरिंग टाइप थी, एंकरिंग जंक्शंस थे, मतलब जो सेल्स को जोड़ के रख रहे हैं, वो हमने कंप्लीटली पढ़ लिए थे, जिसमें डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स और एडहेरिंग जंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। अब हमारा जो अगले जंक्शंस जो रह गए हैं आपको मैंने बताया था, और कौन से होते हैं। एंकरिंग के बाद हमने बोले थे ऑक्लूडिंग जंक्शंस, या जिसको आप टाइट जंक्शंस कहते हो। तो पहले हम ऑक्लूडिंग जंक्शंस पढ़ेंगे और फाइनली उसके बाद हम गैप जंक्शंस, या जिनको आप कम्युनिकेटिंग जंक्शंस कहते हो, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला जो जंक्शन होगा वो होगा टाइट जंक्शन, या इसको बोलते हैं ऑक्लूडिंग जंक्शन, या इसको बोला जाता है जोना ऑक्लूडेंस, जोना ऑक्लूडेंस। डन, जोना ऑक्लूडेंस। देखो इस जंक्शन में होता क्या है कि अगर एक सेल मेम्ब्रेन है, ये एक सेल मेम्ब्रेन है और ये दूसरी सेल मेम्ब्रेन है, इनके बीच में कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे जो क्या करेंगे, इन सेल मेम्ब्रेन को टाइटली ज्वाइन कर देंगे। इससे क्या होगा, दो सेल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो टाइटली ज्वाइन हो जाएगी। तो दीज जंक्शंस हैव सीलिंग प्रोटीन्स which tightly joins the plasma membrane which tightly joins the plasma membrane of two cells। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये टाइटली ज्वाइन कर देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, दो सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो इससे होगा क्या, दीज जंक्शंस एक्ट्स एज अ बैरियर, these junctions acts as a barrier and check movement of small solute molecules। देखो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, दो सेल्स के बीच में जब ये जंक्शन होगा तो ये एक तो ये टाइटली ज्वाइन कर देगा, और इन जंक्शंस के थ्रू जो है कोई भी चीज आर पार नहीं जा सकती। ठीक है, और ये नॉर्मली कहां प्रेजेंट होते हैं ये जंक्शंस, दीज जंक्शंस आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, जो सुपरफिशियल लेयर्स होती है, या हम बोल सकते हैं स्किन में, स्किन में जो है ये जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। देखो इसीलिए हमारी स्किन जो है क्या होता है, ये इम्परमेबल होती है, मतलब बिल्कुल वाटर या सॉल्यूट्स को फ्रीली अंदर नहीं जाने देगी। इन जंक्शन से नहीं जा पाएंगे। ये जो सेलुलर ब्रिजेस हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रह गई है, अगर यहाँ पे कोई प्रोटीन्स होंगे, है ना, यहाँ पे कोई पोर्स होंगे तो डायरेक्टली वहां से चला जाएगा, बट ओवरऑल फ्रीली मूवमेंट नहीं होगी। ये टाइट जंक्शन की वजह से होता है। बस सिंपल सा, ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना। जितना मैं बोल रहा हूं कि टाइट जंक्शंस क्या होते हैं, जब कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ये बाहर की तरफ है ना,
एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन को टाइटली जोड़ देते हैं, इनको हम टाइट जंक्शंस कहते हैं। और इसकी एक एग्जांपल आपने याद रखनी है कि ये स्किन की जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, एपिडर्मिस से भी बेटर वर्ड आप यहां पे एपिथेलियल सेल्स लिख सकते हो, ज्यादा बेटर वर्ड है एपिथेलियल सेल्स। तो इन सेल्स में, स्किन के एपिथेलियल सेल्स में जो है ये टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, बस इतना। इसके बाद जो हमारा अगला जंक्शन है वो कौन सा है? जो अगला जंक्शन है वो है कम्युनिकेटिंग जंक्शन। कम्युनिकेटिंग जंक्शन या इसको क्या बोलते हैं हम? गैप जंक्शन। कम्युनिकेटिंग जंक्शन या गैप जंक्शन। देखो इसमें थोड़ा कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये टॉपिक जो है ज्यादातर नीट में से इसमें से जो है नीट के एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, तो गैप जंक्शन क्या है? दीज जंक्शंस हेल्प इन communication between cytoplasm of two cells। तो नॉर्मली आपको पता है ये जो जंक्शंस है ये हम एनिमल सेल्स में बात कर रहे हैं ना। ऐसा ही जंक्शन है जो प्लांट सेल में कम्युनिकेशन का काम करता है, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मोडेस्माटा। अभी बताऊंगा उसके बारे में मैं। तो प्लांट्स में हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं गैप जंक्शन। ऑब्वियसली इनका स्ट्रक्चर वगैरह अलग है, लेकिन फंक्शन क्या है? कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का। दो सेल्स के साइटोप्लाज्म के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेंगे, मतलब एक चीज जो है यहां से ट्रांसफर होके दूसरे सेल में जा सकती है थ्रू दीज गैप जंक्शंस। सबसे पहले एंकरिंग किए थे, तो वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, वो है ना, कोई चीजों को ट्रांसफर करने में हेल्प नहीं कर रहे, वो सिर्फ एंकरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जो टाइट जंक्शन है वो तो बिल्कुल जो है बैरियर की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन में कौन हेल्प करता है? गैप जंक्शन, ये याद रखना है। ठीक है, तो दीज जंक्शंस हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स। तो देखो नॉर्मली होता क्या है कि अगर ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ये दूसरी सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में ये दिस इज अ गैप जंक्शन। और ये जो गैप जंक्शन है ये बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम कनेक्सॉन। और कनेक्सॉन जो बना होता है इट इज मेड अप ऑफ 6 स्मॉल प्रोटीन्स कॉल्ड कनेक्सिन। 6 प्रोटीन्स होंगे। कैसे से? देखो ऐसे सिलेंड्रिकल प्रोटीन होगा, ऐसे सिलेंड्रिकल प्रोटीन होंगे 6। तो वो क्या करेंगे? वो 6 प्रोटीन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये बन गया कनेक्सॉन। ये समझ आ रहा है? मतलब है ना, ये पूरा, ये सारे प्रोटीन्स मिलके एक पूरा सिलेंडर बना रहे हैं जिसके सेंटर में एक गैप बनेगा, इसी तरीके से यहां पे भी होगा। दो 3 4 5 6 इस तरीके से इधर भी होगा। तो ये जो सेंटर में गैप बन गया, ये गैप जो है ये हेल्प करेगा डिफ्यूजन में। जो चीजें यहां होगी वो डिफ्यूज होके, कि अगर यहां पे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा है वो डिफ्यूज होके यहां पे जा सकता है। ठीक है, तो कनेक्सॉन्स, अब इसमें ये मैं आगे ये नहीं लिख रहा हूं कि ये कनेक्सिन प्रोटीन से बने हैं, ये सर्कुलर और सिलेंड्रिकल शेप के प्रोटीन्स हैं, ये नहीं लिख रहा। तो कनेक्सॉन्स हेल्प्स इन डिफ्यूजन ऑफ
substances between the cytoplasm of two cells। ये याद रखना है बस। जितना देखो ये जो टॉपिक है काफी हमने डेप्थ में कर लिया है। नॉर्मली इसमें थ्योरी क्वेश्चन उतना ज्यादा नहीं बनता, अगर थोड़ा भी आप डिस्क्रिप्शन लिख दोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। बाकी ये जो प्रोटीन्स वगैरह हैं ये जो है हमारे सारे नीट से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कम्युनिकेटिंग जंक्शन और गैप जंक्शन, बता दिया मैंने इसके बारे में सारा। अब एक बचा है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा तो ये क्या है, ये भी एक टाइप के जैसे हम बोल सकते हैं कि कम्युनिकेटिंग जंक्शंस हैं, लेकिन ये जो है ये प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर प्रेजेंट इन plant cells and help in exchange of substances. These are present in plant cells and helps in exchange of substances between two cells, है ना। देखो प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में समझ लो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये दूसरे सेल की सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, बाहर सेल वॉल होती है, तो समझ लो ये सेल वॉल है और ये दूसरे सेल की सेल वॉल है। तो यहां पे जो है प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिजेस बनेंगे, इनके बीच में क्या बनेंगे, प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिजेस, ठीक है। देखो यहां पे एक चीज जो है बहुत डेप्थ की एक पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या ये सेल में जो हमारे प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिजेस बने हैं, यहां पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो यहां पे देखो ये सेल वॉल तो यहां से रप्चर हो जाएगी, क्योंकि एक अगर ये सेल वॉल है तो समझ लो इसमें से एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज ऐसे पर्स हो गया है, जो दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे सेल वॉल जो है हम नॉर्मली बोलते हैं नहीं होती, ठीक है। ये जो है ये इस सेल के प्रोटोप्लाज्म को और इस सेल के प्रोटोप्लाज्म को जोड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। और ये प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू प्लांट सेल्स, बस इतना, ठीक है। तो ये सारी थ्योरी हो गई। अब मैं आपको एक डायग्राम यहां पे दिखाऊंगा, एक डायग्राम समझाऊंगा, जिससे आपके सारे सेल जंक्शंस की जो टाइप्स हैं वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो ध्यान से इस डायग्राम को देखिए।